नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। गंगा सवेरा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एबीपी गंगा और एबीपी नेटवर्क की मातृशक्ति को नमन करने का आज का दिन हर एक माँ को, हर एक महिला को सलाम। जी हाँ, बिल्कुल। एबीपी गंगा और एबीपी नेटवर्क मातृशक्ति को नमन करता है। वो महिलाएं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, वो महिलाएं जो कठिन परिस्थितियों में भी हारी नहीं, न हार मानी, न मानने दी और हमेशा फक्र से सर उठाकर चली। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एबीपी गंगा आपके लिए लेकर आया गंगा सवेरा का ये स्पेशल एडिशन, जिसमें आज हम बात करेंगे महिला अचीवर्स की। आपको उनसे मिलवाएंगे, उनकी कहानियां सुनाएंगे। सचमुच प्रेरणा देगा आज का ये एपिसोड। और आज महिला दिवस के मौके पर आस्था 1 घंटे हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा खास किया है, नाम किया है। हम उनका भी जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल एडिशन की, जिसमें वुमेन अचीवर्स की हम बात करेंगे। और ऐसी एक विशेष मेहमान हमारे स्टूडियो में हमारे बीच में आ चुकी हैं। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिवानी मिश्री जी हैं और हम स्वागत करना चाहेंगे अपने सेट पर। डॉक्टर शिवानी मिश्री जी, प्लीज हमारे बीच में आए और हमारे दर्शकों को आज काफी इंस्पिरेशनल कहानी देखने को मिलेगी। डॉक्टर शिवानी मिश्री जी, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, मैरिज काउंसलर हैं और किस तरीके से अपने क्षेत्र में इन्होंने नाम कमाया है, आज उनके माध्यम से हम जानेंगे। प्लीज बैठिए मैम। बिल्कुल, आपका स्वागत है। तो आस्था, शुरुआत करेंगे महिला दिवस के मौके पर। हम सभी जानते हैं कि ऐसी तमाम कहानियां हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में है। लेकिन हमारा फोकस अगर उत्तर प्रदेश हो तो क्यों ना काशी से शुरुआत की जाए। जी चलिए, तो काशी की एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आपको बताते हैं महिला दिवस की इस खास पेशकश में। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पूजा वर्मा की कहानी। वो पूजा वर्मा जिनका किस्सा सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हां, गरीबी से लड़कर काशी की ये बेटी शूटर पूजा वर्मा 43वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड पर निशाना साध कर आई। नोएडा में आयोजित चैंपियनशिप में पूजा ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। 50 मीटर राइफल, प्रोन शूटिंग और 3 पोजीशन में पहला स्थान पाकर यूपी में महिला निशानेबाजी में श्रेष्ठ का खिताब पूजा ने अपने नाम किया। पूजा का सपना है कि वो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर पूरे विश्व में अब देश का नाम रोशन करें। ये 43 यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप था, एट नोएडा में हुआ था। और इसमें हमारा 2 इवेंट था, जिसमें 200 बच्चे पार्टिसिपेंट किए थे पूरे उत्तर प्रदेश में। और दोनों मैच में मुझे गोल्ड लगा है। एक 3 पोजीशन होता है, जिसमें बैठ के पहले करते हैं, फिर लेट के करते हैं, फिर खड़े होके करते हैं। इसको 3 पोजीशन करते हैं। और एक मैच था मेरा प्रोन पोजीशन का, जिसमें सिर्फ लेट के ही करते हैं। और दोनों मैच मेरा 60 गोली का हुआ और प्लस उसमें साइटर मिलता है। साइटर इसलिए मिलता है कि हम अपना वेपन और उस रेंज को समझ सके। उसके लिए हम लोगों को अनलिमिटेड शॉट मिलता है साइटर में, कि वेपन सेट हो जाए। उसके बाद हम लोगों का मैच होता है। जो प्रोन का मैच होता है वो 50 मिनट्स का होता है। 50 मिनट में पूरा मैच ख़त्म करना होता है। और जो 3P का मैच होता है उसमें हम लोगों को 1.5 घंटा मिला था। और ये सिर्फ स्टेट लेवल का है। नेशनल में हम लोगों को 3P के लिए 3.5 से 4 घंटे दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें गोली ज़्यादा चलानी पड़ती है, 120 गोली। और प्रोन का सेम टाइमिंग है 50 मिनट, उसमें 60 ही गोली चलाना पड़ता है, प्लस साइटर मिलता है। तो आस्था, आज के दिन जैसा महिलाओं की हम जिक्र करेंगे, ऐसी कहानियां जानेंगे जो हमें बताती हैं कि ये शक्ति हमें भी प्रेरणा देती है। ऐसे में एक और नारी शक्ति का हम सम्मान करेंगे हमारे स्टूडियो से। उनको हम बुलाएंगे और जोड़ेंगे आस्था। जी हाँ, स्वाति महेश्वरी जी हमारे बीच में है। वुमन एंटरप्रेन्योर हैं, मशहूर वुमन एंटरप्रेन्योर, कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम स्वाति महेश्वरी जी टू आवर एबीपी गंगा स्टूडियो। थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट। महिला दिवस की ढेर सारी बधाई के साथ आपका स्वागत करते हैं। प्लीज बैठिए। तो ये हम सभी जानते हैं कि कितना मुश्किल है, जिसे आपकी भाषा में कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन। और
मेल पैट्रियार्की जिसे कहते हैं, पुरुष का जो स्थायित्व है या वो डोमिनेट करते आए हैं, यहाँ पर एक महिला को स्थापित होने में कितने चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, ये हम स्वाति से अच्छी तरह से जानेंगे। और यकीन मानिए स्वाति, हमारे उत्तर प्रदेश में अगर एमएसएमई की बात करें, छोटे उद्योगों की भी बात करें, बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलने की शायद सोच रही हों। उम्मीद है कि आपकी कहानी से उन्हें थोड़ा प्रेरणा मिले और वो एक कदम आगे बढ़ाएं। तो हम चाहेंगे आप बताएं कि कैसा ये आपका सफर रहा और एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आपका आना हुआ, क्या फैमिली बिजनेस से आप जुड़ी हैं, आपने कुछ खुद से इनिशिएटिव लिया? देखिए, मैं वैसे डॉक्टर हूँ और जो है पढ़ाई डॉक्टरी की करी, और देखा जाए तो ज़रूर देखिए ऐसे हम लोग जिस समय से हैं और उस समय पे बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, या ये तय था कि लड़कियां आगे चल के शादी ही करेंगी तो बहुत ज़्यादा खर्च लड़कियों पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, या आपने शायद ये भी सुना होगा वो इन्वेस्टमेंट पढ़ाई पर करें, इससे अच्छा है हम उनकी शादी में करें। एग्जैक्टली ये होता था, मानसिकता थी। और कहीं ना कहीं ये मानसिकता भी थी कि लड़कियों को अगर ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर लड़का ढूंढने में दिक्कत आएगी, कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड हो गई तो फिर लड़का कहाँ से आएगा? तो बहुत सारी ऐसी बातें थी, लेकिन ज़रूर मैं कहूँगी कि मैं लकी रही। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, और ये बात शुरू से समझाई कि हम लड़का और लड़की में भेद नहीं करते हैं, और तुमको भी आगे बढ़ना है, अपने सपने पूरे करने हैं, और जो भी तुम्हें पढ़ाई करनी है तुम करो। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं डॉक्टरी की लाइन में आई, और मैंने वहाँ पर अपनी पढ़ाई करी, सब कुछ करी। और डॉक्टरी की लाइन में भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा एक ये भावना है कि अगर लड़की आई है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट ही बनेगी जी, या जो डेंटिस्ट्री में जाएगी या इसमें जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये है, और जनरल लड़कियों को देख करके ये माना ही जाता है अमूमन तौर पे कि ऐसा होगा। लेकिन मैं ज़रूर ये बोलूँगी कि हमने बहुत अच्छा वो समय देखा जब लड़कियों ने अलग चल के भी कदम उठाने शुरू करे, अलग लाइंस में जाना शुरू करा। जैसे कि मैं मेडिसिन की लाइन में गई, और जब मैं मेडिसिन की लाइन में गई तो मेरे पूरे डिपार्टमेंट में अकेली मैं लड़की थी। उस टाइम पे कोई और लड़की वहाँ पर नहीं थी, और शायद ऐसे सर्जरी वगैरह में आप जाएं, ऑर्थो में आप जाएं तो वहाँ आपको कोई लड़की मिलेगी ही नहीं। तो बहुत कम, कुछ ऐसी ब्रांचेस भी हैं, बहुत कम ब्रांचेस में लड़कियाँ जाती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी हैं जिनमें लड़कियाँ नहीं जाती हैं। पर्टिकुलर फेज आपकी लाइफ का थोड़ा अजीब रहा होगा, लेकिन अपने आप में गौरवान्वित भी करता होगा कि मैं अकेली लड़की हूँ। हाँ, इस पर हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी वाराणसी की हमने कहानी दिखाई थी, और डॉक्टर शिवानी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि वाराणसी की ये जो बेटी है पूजा, आप देखिए इतना बड़ा सपना देखा, आज शूटिंग में नाम कमाया, अब विश्व में जाके भारत को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, तो आपको लगता है कि लड़कियां अब उस चूजिंग पोजीशन में आ चुकी हैं, अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर अपने प्लान्स बना रही हैं, इनिशिएटिव ले रही हैं? आस्था, ये कमाल की बात ये है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए पौधा कहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसकी तासीर कहाँ है, मिट्टी पानी कैसा मिल रहा है, ये बड़ा मैटर करता है। आपने अगर उत्तर प्रदेश को देखा होगा तो आपको क्या लगता है कि कई बेटियां जो उन घरों से निकलना चाहती हैं, ये माहौल बदल रहा है क्या, कि जहां पर इतना डर रहा है कि खाना और बच्चा और शादी से ऊपर नहीं सोच पाते, कोई शूटिंग जैसी चीज के बारे में भी सोच सकता है और इतना आगे बढ़ सकता है? देखिए, पहली बात तो आज के डेट में कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे औरतों ने कॉन्कर नहीं किया है, एंड दे आर गिविंग स्टिफ कंपटीशन टू मेन। यूएन के रिसर्च के हिसाब से 2/3 ऑफ द वुमेन्स पॉपुलेशन इज़ इलिटरेट, और वुमेन जो कंट्रीब्यूट करती हैं इन द अर्निंग्स इज़ ओनली 1%। बट उसके बावजूद भी इंडियन वुमेन का जो रोल रहा है एक मॉडर्न इंडिया को क्रिएट करने में, दैट हैज़ बीन फिनोमिनल। और औरतों ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, चाहे वो हमारी एक्स प्रेसिडेंट है मिसेस प्रतिभा सिंह हैं, या हमारी जो पीएम थी पहले मिसेस गांधी, सुषमा स्वराज, उन्होंने, या किरण बेदी, उन्होंने, दे आर द मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ इंडिया। इसके बावजूद भी कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे औरतों ने अपनी छवि नहीं छोड़ी, अपनी छाप नहीं छोड़ी, चाहे वो साइंस हो, वो स्पेस हो, वो डिफेंस हो, वो आर्ट्स हो। आपका सानिया नेहवाल, कल्पना चावला, हर क्षेत्र मेलिंडा को छुआ गेट्स, है महिलाओं ने, और दीज आर द मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। सो आई थिंक, और हमारी जैसी कंट्री में, जो एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे औरतों को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, चूल्हे चौके से बाहर निकल के वो अपने करियर को परसू कर रही हैं, इट्स क्वाइट फिनोमिनल। चलिए, ये बात तो है, कहीं तो लौ जली है आस्था और स्वाति, और इस तरह से कहीं से तो शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी भी हम बहुत आगे जाएंगे, है ना।
ये उम्मीद अभी भी बंधी हुई है कि जितना है वो अभी थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है ताकि और संपूर्ण हो जाए हमारा रास्ता। जी हाँ, चलिए तो आज के पूरे एपिसोड में हम ऐसी इंस्पिरेशनल कहानियों की बात करेंगे। आगे आपको लिए चलते हैं और बात करते हैं उन्नाव की, जहां पुलिस ने मातृ शक्ति के लिए एक अनोखी पहल की है, और वो पहल जिसके बारे में हमें और आपको जरूर जानना चाहिए। जी हाँ, उन्नाव गंगा घाट कोतवाली पुलिस ने बीकॉम की छात्रा उर्वशी को एक दिन के लिए कोतवाली का इंस्पेक्टर बनाया। इंस्पेक्टर उर्वशी ने चार्ज लेते ही सबसे पहले कोविड-19 हेल्प डेस्क का जायजा लिया और वहां पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए। इंस्पेक्टर उर्वशी ने जन समस्याओं को सुना। उर्वशी का सपना भविष्य में एथलीट बनकर देश का नाम रोशन करना है। तो उन्नाव से बेहद दिलचस्प तस्वीर, जहां एक दिन के लिए इंस्पेक्टर बनाई गई उर्वशी नाम की ये लड़की ना सिर्फ थाने में जाकर कामकाज को समझा, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। एक दिन के लिए इंस्पेक्टर बनी उन्नाव की आस्था, देखिए कहीं से भी बॉडी लैंग्वेज ये बता नहीं रही है कि उर्वशी हिचक रही हो या पीछे हट रही हो, कितने अच्छे पोस्चर के साथ बैठी हैं। जी, आज एक दिवस के लिए हमें नारी सशक्तिकरण हेतु यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं। तो एक भ्रम होता है लोगों में थाने के प्रति कि यहाँ पे बहुत ही डर रहता है, तो हमें यहाँ आके वैसा तो कुछ भी नहीं लगा, सभी नॉर्मल है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे केसेस आए, अभी पति पत्नी का केस आया, उनमें आपसी सामंजस्य नहीं था तो उसको सुलझाया गया है, दोनों में सुलह करा दी गई है और सब पूर्ण रूप से संपन्न करा दिया गया है। और इसके बाद अभी एक आया था मारपीट का मामला, उसको पूर्ण रूप से संपन्न करा दिया गया है और टीमों को भेज दिया गया है जांच के लिए। और उसके बाद एक मामला आया था एक्सीडेंट का, उसमें पैसे देने थे और उन्होंने विपक्षी पार्टी ने पैसे नहीं दिए हैं, उसके लिए भी टीमें भेज दी गई हैं और सभी जांचें पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर दी गई हैं। आस्था, पता है इस पूरी स्टोरी को देख के मुझे एक ही सवाल जहन में आ रहा है, क्यों ना हम गेस्ट से पूछ लें कि अगर वो अपनी जिंदगी में एक दिन के लिए कुछ बनना चाहें तो वो क्या बनेंगी। वैसे तो दोनों अपने आप में मकाम हासिल कर चुके हैं, जो बनना चाहिए था वहां पहुंच गई हैं, लेकिन इस तरह की इनिशिएटिव स्वाति जी जो कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। और देखिए जब जब महिलाएं डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर आएंगी, जब जब आप उनको ऐसा ओहदा देंगे जहां वो डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो समाज के लिए है, चाहे जो है एक छोटी कम्युनिटी के लिए है, तब तब आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छा करती है। देखिए अगर कोविड की ही बात करें तो कोविड में ही सबसे अच्छा राष्ट्र वो रहे जिन्होंने, जहां महिलाएं, न्यूजीलैंड का जिक्र जरूर न्यूजीलैंड की बात कीजिए, जर्मनी की बात कीजिए, फिनलैंड, आइसलैंड, इथोपिया, ये सारे ऐसे देश हैं जहां महिलाएं स्टेट हेड्स थी और वहाँ पर आपने देखा कि ज़्यादा अच्छा रिस्पांस कोविड को मिला। तो जब जब आप महिलाओं को ऐसे पोस्ट पे रखेंगे जहाँ महिलाएं डिसीजन ले सकती हैं, मुझे लगता है वहाँ बहुत अच्छा राज्य चलेगा, वहाँ बहुत अच्छे काम होंगे। डॉक्टर शिवानी, आपको लगता है महिलाएं बेहतर प्रशासक हो सकती हैं, अच्छा मैनेज कर सकती हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि औरतें हर फील्ड में एक्सेल कर रही हैं और मुझे नहीं लगता कि औरतें आज के डेट में, हालांकि औरतों ने काफ़ी एजुकेशन हासिल कर ली है, काफ़ी हाई पोस्ट को वो अडॉन करती है, लेकिन उसके बाद भी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में औरतों को एक सेकेंडरी सिटीज़न माना जाता है अभी भी, इन अर्बन सिटीज़ एज वेल। लेकिन अगर जैसे आपने इनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं एक दिन के लिए, क्योंकि मैं कपल थेरेपी करती हूँ और उसमें हर तरीके के लोग आते हैं, तो मुझे अगर बोला जाए कि आपको एक दिन के लिए क्या बनना है, तो मैं एक दिन के लिए कपल थेरेपिस्ट ही बनूंगी, जहाँ कि मैं अपने लेडीज़ को, चाहे वो वर्किंग हो या वो नॉन वर्किंग हो, उनको ये सपोर्ट दे सकें, उनको ये कॉन्फिडेंस दे सकें कि वो एक टॉक्सिक शादी या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को से निकल सकें, जो हमारे अभी बहुत तक दिलचस्प। नहीं और कर यहाँ पा पे रहे पहला कदम ना महिलाएं नहीं उठा पाती हैं, वो बहुत हद का इंतजार करती हैं, उसके बाद आगे बढ़ती हैं। इस पे भी हमारा खास शो है, हम चर्चा करेंगे और आप सौभाग्य से मिली हैं तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहला कदम कैसे बढ़ाएं, ताकि ऐसे जो रिश्ते हैं जिससे आप पीछे हट रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वहाँ से हटें हम आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यूपी में क्या खास रहेगा। आज सीएम योगी महिलाओं को खास तरीके की सौगात देने जा रहे हैं। आज से यूपी के 18 जिलों में एक महिला रिपोर्टिंग चौकी की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम है जिसमें इसे इनॉग्रेट किया जाएगा, लोगों के सामने रखा जाएगा। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम योगी की ये सौगात है, जहां पिंक टॉयलेट और पिंक बूथ की भी बात होती है। आस्था, उसके लिए भी उन्होंने पहल कर रखी है। बड़े सुंदर से दिखते हैं जब आप नोएडा में आइए, कम से कम पिंक बूथ और पिंक टॉयलेट, बरबस उनकी तरफ आंखें खींच जाती हैं, वो अच्छा सा लगता है।
देखने में। अब देखते हैं एक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से किसी और भी चीज की घोषणा करते हैं क्या, क्योंकि ऐसे मौके पर देखा जाता है कि जी हाँ बिल्कुल। और इस पर विस्तार से जानकारी। चर्चा के लिए हमारे साथ अनुभव शुक्ला जुड़ गए हैं। सीधे आपको लखनऊ ही लिए चलते हैं। एक और इनिशिएटिव, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है अनुभव, और पहले से भी मिशन शक्ति यूपी में चल ही रहा है। तो आज जो ये महिला चौकियों की बात हो रही है, ये किस तरह से ऑपरेट करेंगी और कितनी सहूलियत इससे महिलाओं को हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसीलिए आज ही का दिन चुना गया है जब प्रदेश की महिलाओं को एक बड़ी सौगात मिलेगी और खुद मुख्यमंत्री इन सौगातों का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो है वहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, और जिसमें खासतौर से राजधानी लखनऊ में जो पिंक बूथ बने हैं, पिंक टॉयलेट बने हैं, इसके अलावा प्रदेश के 18 जिलों में जो रिपोर्टिंग पुलिस चौकियाँ खासतौर से महिलाओं के लिए महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, उसका भी आज शुभारंभ करेंगे। तो हम कहें तो एक बड़ी सौगात है। और जैसा आपने कहा कि मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति पिछले साल जिस तरीके से शुरू किया गया उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और इसीलिए उसे अब कंटिन्यू भी किया जा रहा है। जिस तरीके से फोकस किया है खासतौर से महिलाओं के ऊपर, हमने इस बार के बजट में भी देखा कि फोकस था महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, एक अलग बजट का अलॉटमेंट किया गया है। तो कोशिश सरकार की यही है कि महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है उसको धरातल पर लाया जाए, उसे उतारा जाए। और खासतौर से जो हम देखते बात हैं होती है, बात से बात नहीं बनेगी। अब हमें साथ चाहिए और वो मजबूत हाथ चाहिए जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, और ऐसी ही प्रेरणा देने की हमारी कोशिश कम से कम आज के शो में 1 घंटे तो है। ऐसे लोगों से हम लगातार मिलवा रहे हैं, ऐसी महिलाओं से मिलवा रहे हैं जो आपको प्रेरणा दे कि हम आप भी जो शक्ति हमारे भीतर है उसे पहचाने और आगे बढ़े। हाँ, महाशक्ति, मातृशक्ति, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। और इस वक्त आप देख रहे हैं पूरी महिलाओं का पैनल है, एंकर भी महिलाएं, गेस्ट भी महिलाएं, अचीवर्स भी महिलाएं, अचीवर्स पे बात भी कर रहे हैं आज। बिल्कुल। और आस्था, और हमने सोचा है कि आज स्टूडियो में जब इतनी महिलाएं हैं, इतनी महिला शक्ति है, और अभी हमने एक स्टोरी देखी कि किस तरह से एक दिन इंस्पेक्टर बनाया गया। हमने सोचा कि आज जब स्टूडियो में इतनी महिलाएं हैं जो डॉक्टर हैं, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, उनको भी थोड़ा काम करने का तरीका डिफरेंट हमारा वाला काम करके दिखाएं। स्वाति जी, हमारा काम होता है यहाँ से आके बुलेटिन पढ़ना, और कई बार चीजें लिखी रहती है और हम उसे पढ़ते हैं। ये काम आज हम आपको सुपुर्द करते हैं। जरा डॉक्टर होने के नाते आप एक एंकर का भी फील लीजिए और बताइए कि कैसा लगता है जब कैमरे के सामने कुछ चीजें लिखी होती हैं और हम उसे पढ़ते हैं। हमसे गड़बड़ भी होती है, इसीलिए एकदम आराम से आप बिल्कुल। तो भाई अब स्वाति जी को एज एन एंकर देखने जा रहे हैं हम। बिल्कुल, आप शुरू कर सकती हैं। अच्छा, अरे वाह। तो यूपी की अगली खबर है, और यूपी में क्या अच्छा महिला दिवस के तौर पे होने जा रहा है वो खबर पढ़कर अब आपको स्वाति जी बताएंगी। स्वाति जी। अरे वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मेरे ख्याल से आज इस वुमेन दिवस के मौके पर ये जो शुरुआत आज हुई है, और ख़ास तौर से आज महिला दिवस के जिस तरह से लिखा भी आ रहा है कि यूपी में खास चीज़ होने जा रही है कि आज यूपी में स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगी, जिसके तहत सभी ज़िलों में 3 केंद्रों पर सिर्फ महिलाओं को ही टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण टीम में सिर्फ महिलाएं होंगी। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ये अभियान चलेगा, और सुबह 9 से 11 बजे तक फ्री रजिस्ट्रेशन कराने वालों को टीका लगाया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ की तर्क पर ये होगा टीकाकरण। और साथ ही आज यूपी के राज्यपाल पटेल जी भी टीका लगवाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि आज सौगात दी जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज कोरोना का वैक्सीनेशन लगाने जा रही हैं, और आज मातृशक्ति को पूरे उत्तर प्रदेश में टीका लगाया जाएगा। बड़ी खबर यही कि आज टीकाकरण टीम में सिर्फ महिलाएं होंगी। महिला दिवस पर महिलाओं को ही टीका लगाया जाएगा, और पहले पाओ और पहले आओ और पहले पाओ का जो है वो ऑफर रखा गया है कि जो भी महिला जाकर लगवाना चाहे, जिसका रजिस्ट्रेशन है, वो वहां जाकर लगवा सकती है। तो यूपी में आज महिलाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। केवल और केवल इस ड्राइव में महिलाएं ही हिस्सा लेंगी। टीकाकरण टीम में भी सिर्फ महिलाएं होंगी। तो यूपी में आज के दिन ये विशेष कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। स्वाति, नॉट बैड, काफी हद तक आपने एस कर लिया, और इससे पता चलता है कि मल्टीटास्किंग और हर क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास करने पे महिलाओं को सफलता मिलती है। और आपने प्रूव कर दिया कि एक दिन के लिए महिलाएं जो है वो बहुत जल्दी सीखती हैं, बहुत जल्दी सीखती हैं और बहुत जल्दी उसमें पारंगत भी हो जाती हैं।